ममता हारती है तो मेरे लिए न्यूज नहीं है। बीजेपी हारती है तो मैं इसको बहुत बड़ी हार मानता हूँ। इतनी सब चीजों के बाद भी अगर बीजेपी हार गई। पूरे देश से बस और ट्रेन लगा लगा के मतदाताओं को ले जाकर पश्चिम बंगाल में वोट डलवाए गए। एड़ी चोटी की जोर लगा देना, कसर कुछ नहीं छोड़ना, हर कुछ कर देना। अब चुनाव बराबरी का नहीं रहा। जिस तरह चुनाव कराए गए हैं हम्म। वो हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। बीजेपी ने डिजिटल मीडिया पर तृणमूल से ज्यादा पैसा खर्च किया। जितनी हम कल्पना नहीं कर सकते उससे वो ज्यादा ताकतवर है अमित शाह। तो इसके बावजूद भी अगर ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री वहीं डेरा डाले रहे लिटरली। आप अर्धसैनिक बलों से राजनीतिक उल्लू सीधा करा रहे हैं। ओपन कानूनों का उल्लंघन था। इतने सपोर्ट के बावजूद अगर वो नहीं जीते। ममता का 216 तो नहीं आता है। हाँ। ये तो पक्का है। नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। आज शनिवार है और एक दिन छोड़कर यानी सोमवार को पश्चिम बंगाल समेत बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें लगी हुई है पश्चिम बंगाल पर, क्योंकि वहां का चुनाव इतना गर्म हो गया है कि ये सवाल उठने लगा है कि अगर बीजेपी ये चुनाव हार गई तो। इस तो का जवाब किसी के पास नहीं है। तमाम एग्जिट पोल बीजेपी को अपर हैंड पर दिखा रहे हैं, उसके बावजूद बीजेपी में वो आत्मविश्वास नहीं दिखाई दे रहा जो एक जीतती हुई पार्टी में दिखाई देता है। ममता बनर्जी अभी भी ये कह रही है कि जब सोमवार को मत पेटियां खुलेंगी तो जनता का नतीजा सामने आ जाएगा और जनता ने जो फैसला दिया है वो देश देख लेगा कि किस तरीके से टीएमसी की सरकार एक बार फिर आ रही है। एग्जिट पोल भले ही बीजेपी को अपर हैंड दें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सोमवार को बाय नतीजों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो क्या होगा। ये तो इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी ने हर वो कदम उठा लिया, हर वो कार्रवाई कर ली, हर वो काम कर लिया जो चुनाव जीतने के लिए किया जा सकता है। इतनी बड़ी फोर्स की तैनाती जो अभूतपूर्व थी, इसके अलावा तमाम पूरे राज्य के अधिकारियों को बदलवा दिया। इसके अलावा टीएमसीओ के कार्यकर्ताओं पर, उसके विधायकों पर कईयों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। किस तरीके से सेंट्रल ऑब्जर्वर जो बीजेपी शासित राज्यों से भेजे गए, किस तरीके से वो लोगों को, प्रत्याशियों को, उनके परिवार वालों को धमकाते हुए दिखाई दिए, ये सब इस चुनाव ने देख लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना गहन चुनाव प्रचार और गृह मंत्री अमित शाह ने तो पूरी तरीके से डेरा डाल दिया। इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इस बार भी बीजेपी वहां चुनाव हार गई तो इस सवाल के जवाब के बारे में सुनिए हमने जब बड़े पत्रकारों और नेताओं से बात की तो उनका क्या कहना था। केंद्र सरकार ने पूरे लाव लश्कर और सामर्थ्य के साथ, जैसे एक आंकड़ा और मैं आपको सुनाता जी। हूँ, बंगाल में बीजेपी ने डिजिटल मीडिया पर तृणमूल से ज्यादा पैसा खर्च किया। हाँ। यानी करीब 32-33 करोड़ दोनों ने खर्च किया है, जिसमें 17 करोड़ के आसपास बीजेपी ने खर्च किया है, 15 करोड़ के आसपास तृणमूल ने खर्च किया है। लेफ्ट फ्रंट ने 1.5-2 लाख रुपया खर्च किया है। और कांग्रेस ने भी कुछ लाख ही खर्च किया है बंगाल में। तो इसीलिए ये अंतर है जो आजकल चुनाव में खर्च, तकनीकी रूप से खर्च और एजेंसियों का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसलिए अब चुनाव बराबरी का नहीं रहा। अब आप बताइए कैसे रह सकता बराबरी का। एक पार्टी के साथ चुनाव आयोग, डिफरेंट कोर्ट्स के फैसले, 2.5 लाख की केंद्रीय सुरक्षा बल, सीबीआई, ईडी, एनआईए, सारी एजेंसियां और लोकल प्रशासन में पूरा फेरबदल कर दिया गया। पुलिस के हेड को बदल दिया गया, सिविल हेड को बदल दिया गया। 30-40 जगहों पर जिलों में और अन्य जगहों में अफसर बदले गए। सैकड़ों की तादाद में बदलाव किया और चुनाव आयोग के हाथ में सारी पावर रहती है, वो सब किया। और इस तरह के ऑब्जर्वर भेजे गए जो अपने अपने राज्यों में रैम्बो कहलाते हैं और बीजेपी की सत्ता में है और वहां के प्रशासन को खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां किया करते हैं। उन्होंने किया भी उस तरह से।
इतनी सब चीजों के बाद भी अगर बीजेपी हार गई, हाँ, यही तो सबसे बड़ा आप फिर सवाल है। और पैसा तृणमूल से कहीं ज्यादा खर्च किया। कैश जो खर्च किया होगा उसकी हम लोग तखमीने ही नहीं लगा सकते। और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री वहीं डेरा डाले रहे लिटरली। प्रधानमंत्री वहां से निकले तो अगल बगल में प्रोग्राम ऐसे करते रहे कि जिसका असर वहां पे डाल सके। सिक्किम में चले गए, फुटबॉल खेलते हुए वीडियो चलवाते रहे। जिस दिन वोट पड़ रहा था तो एक डमरू उमरू बजाते रहे, वो लेके धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह ने हेट स्पीच के असंख्य मामलों की अनदेखी की। चुनाव आयोग ने, एक जमाना था चुनाव आयोग में एक चुनाव कैंसिल हो गया था थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम करने पे, यहां तो खुलेआम हिंदू मुस्लिम किया जा रहा था। शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल कहा कि हिंदू हमें वोट दें, हिंदू हमें वोट दे रहे हैं, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान ये है, फलाना है, ठिकाना है। असम के मुख्यमंत्री ने यही सब किया। गृह मंत्री वगैरह तक ने घुसपैठियों के इशारे से मुसलमानों को निशाने पे लिया। सब तरफ हिंदू मुसलमान था। इतना एक तरफा मतलब ओपन कानूनों का उल्लंघन था। इतने सपोर्ट के बावजूद अगर वो नहीं जीते तब क्या होगा? ये बड़ा सवाल है अगर ना इतने के बावजूद भी अगर नहीं जीत पाए, हाँ, ये सवाल है। आपके कार्यक्रम के जरिए ये सवाल हम पब्लिक कर। हाँ। लेकिन आपको जी। भी सर इसका जवाब मैं आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि ये मेरे जहन में था। ये ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से तो उठाया ही जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस बार भी बंगाल का चुनाव नहीं जीते तो क्या वो इस्तीफा देंगे। डेरेक ओब्रायन तो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, वो कभी इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन ये सवाल उन पर बन जाएगा हम्म। कि भाई आप इतना इस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोकतंत्र है कि कैसे है लोकतंत्र? अब अगर वहां सीपीएम को या कांग्रेस को 4%, 5% वोट मिल रहा है तो समझ में आता है। हम्म। जिन्होंने 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं सोशल मीडिया पे और किसी ने 17 करोड़ खर्च किए हैं, 1.5 लाख और 17 करोड़ का अंतर अगर उनको तब भी 4-5% मिल रहा है तो कमाल है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, जिस तरह चुनाव कराए गए हैं, वो हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और हम सबके लिए चिंता का विषय है। जिस तरह से वहां पर 90-91 लाख वोट काटे गए हैं, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के घरों पर छापे मारे गए हैं, जिस तरह से ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को सक्रिय किया गया, और फिर मतदान के दौरान बदनाम अधिकारी वहां पे लगाए गए, बीजेपी के पालतू अधिकारी लगाए गए, अलग अलग स्टेट से ढूंढ ढूंढ के लाके। और वो अधिकारी जा खुलेआम, वो अजयपाल शर्मा का वीडियो सारे पब्लिक डोमेन में है कि वो एक प्रत्याशी के घर जाके धमका रहा है उसे। ये ऑब्जर्वर का काम है क्या? कोई ऑब्जर्वर दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के घर पे जाके उन्हें धमका है क्या? वो एक शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म थी नहीं, आपने वो डायलॉग सुना होगा कि कह देना छेनू आया था। हाँ? उस स्टाइल में कह रहा, कह देना अजयपाल शर्मा आया था और बाद में पछताओगे। ये आईपीएस अधिकारी का काम है, ये चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर का काम है। ऑब्जर्वर के लिए तो कहा जाता है कि उसका मुंह बंद रहना चाहिए, आंख और कान खुले रहने चाहिए। बिल्कुल। उसे किसी को डिस्टर्ब थोड़ी करना, उसे तो रिपोर्ट देनी है अपनी कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या कहीं कोई धांधली हो रही है। तो ये जो सब किया गया है, जगह जगह टीएमसी के प्रत्याशियों को परेशान किया गया, उनके एजेंटों को परेशान किया गया, एजेंटों को थाने में बैठा लिया गया, नोटिस दिए गए, डराया धमकाया गया, और पूरे देश से बस और ट्रेन लगा लगा के मतदाताओं को ले जाकर पश्चिम बंगाल में वोट डलवाए गए। जो बिहार में किया गया था वही पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो इसके बावजूद भी अगर ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है, तो ये जनता की जीत होगी, ये लोकतंत्र की जीत होगी। लेकिन देश के सभी जागरूक लोगों को, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो प्रशासनिक नौकरी में हों, चाहे वो साहित्यकार हों, आम नागरिक हों, सबको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि ये देश अगर इस तरह देश में हुआ तो ये देश धीरे धीरे पाकिस्तान होने की तरफ बढ़ रहा है। ये पाकिस्तान में होता था, अर्धसैनिक बलों को आप राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग कर रहे हैं, आप अर्धसैनिक बलों से राजनीतिक उल्लू सीधा करा रहे हैं। हमारे देश में तो एक शानदार परंपरा रही है कि फोर्स, और खास तौर से सेना और अर्धसैनिक बल, राजनीति से या सिविल सोसाइटी से कोई उनका लेना देना नहीं रहता। वो केवल
आतंकवादी गतिविधियों के में या सेना की बॉर्डर की सुरक्षा के लिए ही यूज किए जाते हैं। सिविल जनजीवन से, आम नागरिक के जनजीवन से उनका कोई लेना देना नहीं होता। अगर भारतीय जनता पार्टी ने फोर्स का प्रयोग आम आदमी को धमकाने के लिए शुरू कर दिया है तो ये एक खतरनाक संकेत है। अगर देश का पूरा अमला सब के सब पूरे बंगाल में जाके तंबू गाड़ दे, तो केंद्र में तो भाजपा है हाँ, और तो गृह मंत्री वहीं जमे हुए हैं, उसके बाद ये चुनाव हारते हैं तो मतलब समझिए कि एक भूचाल सा जैसा होगा। तो टीएमसी ममता हारती है तो मेरे लिए न्यूज नहीं है, बीजेपी हारती है तो मैं इसको बहुत बड़ी हार मानता हूं। तो जी, चुनाव होता है सर, ऐसा क्या हो जाएगा जो आप कह रहे हैं कि मान नहीं सकते कि बीजेपी इस चुनाव को हार जाएगी? ऐसा क्या होते हुए देख रहे हैं अगर हार गई तो बीजेपी? देखिए इसलिए कि आज तक हाँ, मुझे नहीं मालूम है या मुझे स्मरण नहीं है कि देश के गृह मंत्री जो कि भाजपा के पूर्व हाँ, अध्यक्ष हैं और लगभग वही भाजपा संभालते हैं, वो 10-15 दिन के लिए डेरा डाल दे किसी प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान, और वो मतलब जितनी हम कल्पना नहीं कर सकते उससे वो ज्यादा ताकतवर है अमित शाह जी। हम्म, और जिस प्रकार से अंत के दिनों में भाजपा ने जोर लगाया समूचे लोग वहां, तो वो चुनाव भाजपा आमतौर पर ऐसे लड़ने में तो माहिर है, बहुत चुनावी बंदोबस्त की और अपने संगठन आदि के लिए तो वो जानी जाती है, जुझारू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस ढंग से जाके मौजूद हो जाना, वहीं पे रुक जाना, और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी भी, आप देखिए प्रधानमंत्री जी का जो वोटिंग के दिन जो एक रुख रवैया रहा हाँ, कि काशी विश्वनाथ के काशी में। दर्शन भी किए, मां अन्नपूर्णा के भी दर्शन किए, उसके बाद भाषण दिया, उसमें बंगाल ही बंगाल बोलते रह गए यहाँ पर हरदोई में आके। तो उन्होंने कोई मतलब एड़ी चोटी की जोर लगा देना, कसर कुछ नहीं छोड़ना, हर कुछ कर देना, संसाधन में आप उनके सामने कुछ टिक नहीं सकते, हम्म, तो वो हार जाना फिर वो एक बड़ी हार हो, है ना। इतना जोर कहाँ लगाया उन्होंने तमिलनाडु में, चाहे हम तो कहेंगे असम में भी इतना जोर नहीं लगाया, हाँ, तो फिर हाँ तो यही क्यों लगाया? तो ये जब यही लगाया तो यही की बात करनी पड़े ना कि अगर यहाँ हारते हैं तो बड़ी हार होगी। हाँ, बिल्कुल सही और बात। ऐसे भी 24 से हारे नहीं है, 24 के चुनाव के बाद हम्म, और चमत्कारिक नतीजे भी आए हैं। हम लोग भी सोचते थे बिहार में 140-140 आ जाएगा, एनडीए को आया 200। फिर आपने देखा वो महाराष्ट्र में 200 के क्रॉस कर गए, 235 या कितना था। हाँ, हरियाणा में तो मिठाई हरियाणा। तक नहीं मंगवाया था भाजपा ने, अपने मुख्यालय में मिठाई तक नहीं मंगवाया था, वहां के प्रवक्ता ने बताया था मुझे। बाद में फिर आनंद में जल्दी जल्दी मिठाई मंगाने लगे जब जबरदस्त नतीजे आने लगे। हाँ। इसलिए मैं बोला हूं कि ये हार फिर बहुत बड़ी होगी अगर हारते हैं, अगर हारते हैं, अगर हारते हैं, बार बार यही बोल रहा हूँ। जी, लेकिन ममता ने भी पूरा फाइटर की तरह लड़ा है सर, और अभी भी वो खड़ी हुई है उसी तरीके से और कह रही हैं कि जीतेंगे तो हम ही। देखिए बंगाल के लोगों से आप बात कीजिएगा, मैं भी कल से 3-4 लोगों से बात कर चुका हूँ, वो तो कहते हैं ममता जीत जाएगी, आपको मैं ये बता रहा हूँ, जी। वो कहते हैं। लेकिन फिर इधर आते हैं, सारी चीजों को देखते हैं तो फिर मतलब हम भी उस सिक्का ही उछाल रहे हैं, क्या कर हाँ, सकते हैं, है हाँ, ना। अच्छा भी है, सिक्का उछालना भी चाहिए, अंततः जब नतीजे अगर साफ सुथरे आ जाते हैं तो तब तक वही हमें भी करना चाहिए। ममता के पक्ष में 2-3 चीजें हैं, हम्म, और एक आध दो चीजें नहीं भी, दोनों बात करनी पड़ेगी। जी, पहला पक्ष में है कि मुसलमानों का उनको एक मुश्त वोट हाँ, मिलेगा और 30% के लगभग। अगर वो 294 कंस्टिट्यूंसी में अगर मुसलमान 294 वोट देने गए हैं तो 294 के 94 या एक आध कम उन्हीं को पड़ेगा। हाँ, ये एक हो गया, क्योंकि बाद में और स्पष्ट हो गया, ओवैसी जी जम नहीं पाए और हाँ, हुमायूं जी उखड़ गए, हम्म, और फिर इस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने कुछ जोर है नहीं लगाया, तो वो वोट उनको एक मुश्त पड़ता है। महिलाओं में, हम्म, तमाम महिलाओं के बीच रोष के बावजूद, सिक्योरिटी के लेकर के एक मतलब चिंता के बावजूद, जो महिलाओं को एक परिवार में वो 5-6 हजार
एक परिवार को हर महीने मदद करती हैं, उसका फायदा ममता को निश्चित 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 रूप से मिलेगा, है ना। कटेगा वोट तो मैं समझता हूं कि एक 15 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी होता है, और बंगाल का जितना पहले मतलब जैसे रोजगार वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह, वो तो है ही, दिक्कत है, तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी रहेगा। और महिला सिक्योरिटी को लेकर भी एक एंटी इनकम्बेंसी है। और सिंबलिज्म में आप देखिए कि आरजी करके विक्टिम की माँ को टिकट वगैरह दे करके भाजपा ने वो एक बड़ा सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करने का, तो इस तरह के वोट हैं। और नॉर्थ बंगाल में पहले से भी जो बाहर के बंगाली मतलब बाहर से आए हुए जो लोग बंगाल में बसे, उसके बीच भी बीजेपी ने अच्छा किया था पिछले चुनाव में भी, 21 में। तो वो अगर होता है तो फिर ये है। तो अगर आप एक सामान्य रूप में पूछिएगा, जो एक दिमाग कहता है कि ममता का 216 तो नहीं आता है, ये तो पक्का है, लेकिन अब कितने कम पे आके रुकता है ये देखने लायक चीज है। ये कितना कम है, कम तो होगा, निश्चित रूप से होगा। अब ऐसे नहीं कम होगा तो क्या, अगर वो जीतती भी है तो वो 160 65 70 मेरे ख्याल से, बाकी हम तो गलत, आजकल सब कोई हो रहा है तो हम हो गए तो कौन सी बड़ी बात।